안녕하세요. सलाम जी। आज मत्ती की अंजिल उसका 24वां बाब 36वीं आयत से 51वीं आयत तक, बाब के आखिर तक टाइटल दिया गया है, जब तक आप इंतज़ार करते हैं। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदा की पाक मर्ज़ को तलब करते हुए खुदा का कलाम पढ़ने के लिए मौका दिया है। आज जो मुकर्रर है उस हवाले के ज़रिए से खुदा के पाक मर्ज़ को जानने की उम्मीद रखते हुए हाज़िर हैं। खुदावन समझने की तौफीक दे और उस पर अमल करने के लिए क़ुव्वत दे, ताकि काम चलन के ज़रिए से खुदा का जला ज़ाहिर करने वाले बन सके। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। मत्ती की अंजिल 24वां बाब 36वीं आयत से यूँ शुरू होती है। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उस दिन उन सब को बाहर ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चाकी पीसती होंगे, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदाबंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया, ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उससे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कह कर के मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा, और खूब कोरे लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजिल है। ए मसीह तेरी तारीफ हो। आज का कलाम ईद आमदसानी, यानी खुदावंद यीशु दोबारा आने वाला है, उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में बता रहे हैं। मैं खुदा बाप सिर्फ अपने इख्तियार में हैं, बेटा भी नहीं जानते, फरिश्ते भी नहीं। तो दुनिया में विदतें आते हैं इस दिन को मुकर्रर करके बयान करने से, ऐलान करने से। दिन को निकालकर बताने के बजाय आज के कलाम क्या कह रहा है? जागते रहना, जागते रहना।
जागते रहने से मुराद क्या होगा? नूह के ज़माने की तरह होगा। कहने का मतलब है नूह कश्ती बना रहे हैं, तो कश्ती बनाने में काफ़ी साल लगा है कि कश्ती बनाने का मतलब क्या था कि मुनादी करना है, खुदा पर रजू लाए, खुदा की तरफ रजू लाए, खुदा की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कश्ती बना रहे हैं। लेकिन वो तौबा के नौबत तक नहीं पहुँचे और वक्त आ गया तो तूफ़ान आ गया। इसलिए जागते रहना, जागते रहने वालों के काम बिल्कुल सोना नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया कि 2 आदमी खेत में काम कर रहा है, कि काम करने का मतलब क्या है कि जाग रहे, लेकिन एक ले लिया गया, एक छोड़ दिया गया। इसका मतलब है जागते हुए भी सो रहे हो, जागते हुए भी सो रहे हो का मतलब क्या है? खुदा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, खुदा की तरफ अपना तवज्जो ही नहीं है। काम कर रहा है, काम के वक्त खुदा की तरफ ध्यान हो, खुदा के खौफ में रह रहे हो, वो जागने वाला है। औरत चाकी पीस रहे, लेकिन एक को ले लिया जाएगी, एक छोड़ दिया जाएगी। काम में दोनों मसरूफ़ है, लेकिन उसकी नीयत या उसके जो उम्मीद खुदा की तरफ है या नहीं है, हमारा ध्यान किसकी तरफ है? जगह की अहमियत नहीं है, हालांकि ज़रूर है कि खुदा की तरफ हमारा ध्यान हो। इसलिए मर्द खेत में काम कर रहे, औरत चाकी पीस रही है, लेकिन उनमें से एक ले लिया जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि जगह की अहमियत नहीं, बल्कि काम की अहमियत भी नहीं, उनकी नीयत पर मबनी है। यानी नीयत खुदा के साथ होना चाहिए, ना कि खुदा से दूर हो। क्योंकि आगे बताया जा रहा है जागते रहो, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता तो ये जागते रहने के हवाले से, और वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे, वक्त पर उनको खाना दे। खुदावन यीशु इस मत्ती की अंजील 13 बाब 52वीं आयत में फरमा रहे हैं। मत्ती की अंजील 13 बाब 52वीं आयत में कह रहे हैं, बावनवीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकीर जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानंद है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। खजाने में से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। ये एक खुराक, रूहानी खुराक वक्त के मुताबिक देना है। उसको पुराने ऐदनामा में से, नया ऐदनामा में से वक्त के मुताबिक खिलाना है। वो दयानतदार अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे, वक्त पर उनको खाना दे। जिस्मानी खाना सिर्फ नहीं कि रूहानी खुराक भी बात है।
वक्त के मुताबिक। अभी रशिया ने तकरीबन जंग शुरू की, 4 साल हो गया मेरा ख्याल में, और अमेरिका ने जंग शुरू की ईरान के साथ। तो अभी वो जंग ख़त्म होने को नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया परेशान है, पेट्रोल का कीमत, गैस का कीमत बढ़ जाते हैं। अभी देखे, वक्त को पहचान कर उसको खुराक देना है, जागते रहने के लिए समझाना है। लेकिन अगर मालिक के आने का तवज्जो ना हो तो वो खुदा की तरफ ध्यान ही नहीं है। हम खिदमतों को मारेगा, हम खिदमतों को तंग करेगा। हम जागते रहना, और जागते रहने से वो नौकर को चाकरों पर मुकर्रर किया, यानी वो पासबान, उन पासबान के लिए चैलेंज है कि वक्त के मुताबिक खाना देने वाले बने। दुआ है कि हमारे उस्ताद पासबान वक्त को पहचाने और लोगों को जो वक्त के मुताबिक ज़रूरत है उसके मुताबिक खुराक देने वाले बने, और इसी तरह हम सब जागते रहने वाले बने। आज हम हकीकी ज़िंदगी की किताब में से हम नसीहत सुने। जब तक आप इंतज़ार करते हैं, तैयार हों या ना हों। 36वीं आयत से 44वीं आयत का हिस्सा है। खुदाबंद यीशु अपने शागिर्दों को बताता है कि उस दिन की बाबत बाप के अलावा और कोई नहीं जानता। लोग मामूल की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और आखिरी लम्हे तक उन्हें मालूम नहीं होगा कि उन पर क्या आने वाला है। खुदावंद यीशु की आमद शागिर्दों के लिए भी गैर मुतवक्का होगी। इंसानी फितरत गैर यकीनी हालात से बेचैनी महसूस करती है। अगर कोई बड़ा वाक़या पेश आने वाला हो तो हम जानना चाहते हैं कि वो कब होगा, लेकिन चूँकि हमें खुदाबंद यीशु की वापसी के वक्त के बारे में ये इल्म नहीं दिया गया, इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो इंसान खुद को कैसे तैयार रखें? वही काम जारी रख कर जो आप एक मसीही होने के नाते पहले ही कर रहे हैं। अपने गुनाहों से तौबा करना, पूरे दिल से खुदाबंद की खिदमत करना और दूसरों को खुदाबंद यीशु के बारे में बताना, ताकि वो बिना तैयारी के ना रह जाएं। अगर आपको पुख्ता यकीन हो जाए कि खुदावंद यीशु अगले हफ्ते में किसी वक्त आ रहा है, तो आप क्या मुख्तलिफ करेंगे? अभी आपको ऐसा करने से क्या चीज़ रोक रही है? दूसरा हिस्सा है 45वीं आयत से 51वीं आयत, 2 खादमों की कहानी। अपने शागिर्दों के दिखाने के लिए उन्हें उसकी आमद के लिए हमेशा तैयार रहना है। खुदाबंद यीशु उन्हें एक
तमसील सुनाता है। एक आदमी ये तवक्का करते हुए कि उसके खादिम उसकी गैर मौजूदगी में 7 खादिमों की देखभाल करेंगे। अपना घर उन खादिमों को सौंप देता है। अगर वो उन्हें ऐसा करते देखे तो वो उन्हें सब चीज़ों का मुख्तार बना देगा जो कुछ उसके पास है। लेकिन अगर वो उन्हें दूसरे खादिमों पर जुल्म करते और वसाइल को ज़ाया करते हुए पाए तो उनकी सज़ा सख्त होगी। ना वफ़ादार खादम और ना ही बदकार खादम जानते हैं कि उनका मालिक कब वापस आएगा। दोनों मसरूफ़ रहते हैं, मगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम या तो मसीह की वापसी के मुंतज़र रह सकते हैं और हर दिन उसी रोज़ रोशनी में गुजार सकते हैं, या फिर उससे नज़रअंदाज कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसका हमारे रवैये, तर्ज़ ज़िंदगी और मक़सद पर कोई असर ही ना रहे। खुदाबंद यीशु की वापसी के लिए किस चौकस ना रहना किसी शख्स को बदकार खादम क्यों बना देता है? किन लोगों को खुदा ने आपकी निगहदाश्त और जिम्मेदारी में दिया है? खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं। हम सब किसी न किसी तरीके से जिम्मेदारी है, हमारे जिम्मे दिए गए जो खुराक हमें देने की ज़रूरत है। ऐ खुदाबंद, हमें वक्त पर देने वाले बना दे, ना कि छीनने वाले, जुल्म करने वाले। ऐ खुदाबंद, मौजूदा रूहानी लीडरान के लिए, पासबान के लिए दुआ करते हैं। वक्त बे वक्त अपने जिम्मेदारी को पूरा करते हुए जो वक्त के निस्बत मुनासिब है वो खुराक देने में मदद फरमा, ताकि कामयाब हो और कलीसिया तरक्की हो। यीशु के नाम में आमीन। ए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, रिफ़ाक़त और हिफाज़त आप सबों के साथ और ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन।